नमस्कार, मैं हूं मीरा रावत। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है और अब दूसरे चरण का मतदान होना है। इस बार चुनाव में मतदान केंद्रों पर लोगों की खूब भीड़ जुटी और मतदाताओं ने चुनाव को लेकर उत्साह भी दिखा। ये अच्छी बात भी है। मतदान हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन जिस तरीके से शहर से लोगों का काफिला वोट देने के लिए गाँव की तरफ निकला, वो जरूर सवाल खड़े करता है। सवाल इसलिए कि जहां वो रह रहे हैं, क्या उनका वोट वहां नहीं है, और अगर है तो फिर क्या कोई व्यक्ति दो जगह मतदान कर सकता है या चुनाव लड़ सकता है। उत्तराखंड में ये सिलसिला न जाने कब से चल रहा है। इस बार मामला कोर्ट में जाने की वजह से सुर्खियों में आया। राज्य के इतिहास में ये पहला मौका है जब चुनाव अधिसूचना पर रोक लगी। हालांकि बाद में सरकार के प्रयासों से इसे हटा लिया गया। निर्वाचन आयोग ने इन पंचायत चुनावों में सरकार की खूब किरकिरी कराई। याचिकाकर्ता शक्ति सिंह बर्तवाल ने कोर्ट में दायर याचिका में सवाल उठाया है कि क्या दो वोटर लिस्ट वाले व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं। कोर्ट ने इसे पंचायत राज अधिनियम के तहत विरुद्ध माना, लेकिन साथ ही कहा कि चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी और वोटर लिस्ट में दो जगह नाम वाले प्रत्याशियों के बारे में आपत्ति दर्ज होने की स्थिति में बाद में कार्रवाई की जा सकती है। कोर्ट के इस फैसले के बाद पंचायत चुनाव में विशेषकर जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख पदों को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। इन पदों के कई दावेदार दो वोटर लिस्टों के फेर में फंसे हुए हैं। निर्वाचन आयोग अब यह कहकर पल्ला झाड़ रहा है कि मामला कोर्ट में है, इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता। याचिकाकर्ता इसे कोर्ट की अवमानना बताते हुए फिर से कोर्ट जाने की तैयारी में है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ऐसे प्रत्याशी भी प्रतिभाग कर रहे हैं जिनका नाम एक से अधिक मतदाता सूची में दर्ज है। इस संबंध में हमारी लड़ाई लगातार जारी है। अगर वो प्रत्याशी चुनाव जीत कर भी आ जाते हैं तो उनकी सीट को हम रिक्त करवाएंगे, चूंकि चुनाव पंचायती राज एक्ट के तहत होना है। माननीय हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 11 जुलाई को ये फैसला दिया था। फिलहाल हम इस फैसले को न मानने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के खिलाफ अवमानना में जा रहे हैं। हमारे विद्वान अधिवक्ता विजय नेगी जी ने इस माध्यम से जो याचिका है वो दायर कर दी है और जल्द ही इस पर फैसला आएगा। जो अवमानना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की गई है वो न सिर्फ न्यायिक प्रणाली की अवहेलना है, बल्कि एक लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र की हत्या है। वोटर है, मताधिकार जो अपने करता है, उस मताधिकार के मत पर एक प्रहार है जिसे हमें रोकना है साथियों। और इस लड़ाई में आप सब लोग एक साथ एकजुट रहें। हम आपको अपडेट करते रहेंगे कि आगे की न्यायिक लड़ाई किस स्तर पर होगी। लेकिन ये तय है कि वो लोग ये ना सोचें कि वो जीत कर आ गए हैं और वो सुरक्षित है। वो अभी भी सुरक्षित नहीं है। आज भी हाईकोर्ट का वो फैसला यथावत है और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर अपनी एक मुहर लगा दी है, उसने हमें एक सैद्धांतिक रूप से और कानूनी रूप से और भी मजबूत किया है। धन्यवाद। कानून के जानकारों के मुताबिक दो जगह मतदान करना अवैध और चुनाव कानूनों के खिलाफ है। तो फिर उत्तराखंड इसका अपवाद क्यों? क्या उत्तराखंड में आने वाले चुनाव में इससे निर्वाचन आयोग सख्ती बरतेगा या फिर से ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। नमस्कार।